ये सुजुकी बर्गमैन आप सामने देख रहे हैं, जो कि कुछ ऐसा देखने में लग रहा है। ये इसका बेस वेरिएंट है। कमाकड़ी दोस्तों, मैं अंकुर शेखावत और आज के इस वीडियो में ना इस बर्गमैन की डिटेल में बात करेंगे। इसकी प्राइस, ईएमआई, डाउन पेमेंट, सर्विस कॉस्ट एंड क्या कुछ ऑफर कर रहा है सुजुकी, उन सब की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले जो है मैं आपको फ्रंट से दिखा देता हूँ कि बहुत ही सुंदर दिख रहा है फ्रंट से, एंड ये कलर काफी बढ़िया लग रहा है। ये बर्गमैन का बेस वेरिएंट है और कुछ वहां पे खड़े हैं दो वेरिएंट, उनकी आगे बताऊंगा मैं। बट वो टॉप वेरिएंट है और मिडिल वेरिएंट अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो बेस वेरिएंट में क्या ऑफर कर रहा है, 12 इंच का एमआरएफ के टायर मिल जाते हैं अलॉय व्हील्स के साथ में। निस्सिन के ब्रेक्स आ जाते हैं और यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, और इसके अंदर रिफ्लेक्टर साइड्स में लगे हुए हैं इस तरफ। एंड यहाँ पे एलईडी इंडिकेटर आ गया और हैजार्ड का फीचर आता है। चारों इंडिकेटर ऑन है। अभी ये डीआरएल आ गया। यहाँ पे हेडलाइट आ जाती है। इसकी लो बीम है, ये हाई बीम है। तो हाई बीम लो बीम कुछ ऐसी लगती है। अब देखो, आप ऐसा कुछ जो आपको फीडबैक मिलने वाला है इसकी हेडलाइट से। काफी बढ़िया लाइट जो है ना यहाँ पे दी है। ऊपर की तरफ आओगे तो यहाँ पे ये आप फाइबर का पार्ट मिलेगा, इधर भी फाइबर है, बट ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए स्पेस आ जाता है और इस तरफ जो है इसकी विंडशील्ड आ जाती है, जो बेसिकली सिर्फ लुक को एनहेंस कर रही है। बाकी कोई और चीज आपको ऑफर नहीं करने वाली है। यहाँ पे साइड प्रोफाइल से देखने में ये स्कूटर कुछ ऐसा लगने वाला है। रिफ्लेक्टर मैंने बताई दिए साइड में आ जाते हैं। बाकी जो ये वाला पार्ट है काफी बढ़िया लग रहा है। एल्यूमिनियम के पिलियन के लिए फुटरेस्ट आ जाते हैं। सुजुकी इको परफॉर्मेंस इस पे लिखा हुआ है। इस तरफ इसका इंजन आ जाता है और यहाँ पे व्हील आ जाता है अलॉय के साथ में। और इसका साइज 180/12, दोनों जो तरफ है सुजुकी ने सेम साइज यूज किए हैं। रियर की बात करोगे तो पीछे से देखने में ये स्कूटर कुछ ऐसा लगने वाला है। साइलेंसर कवर किया हुआ है। बैकलाइट बहुत ही सुंदर लग रही है एंड एलईडी इंडिकेटर भी बहुत बढ़िया लग रहे हैं और कुछ इस तरीके के दिखते हैं। बर्गमैन 3D में लिखा हुआ है, बर्गमैन स्ट्रीट। और सीट जो है इसकी काफी लंबी आपको मिल जाती है। सस्पेंशन सिंगल सस्पेंशन आ जाएगा, बाकी इंजन का पार्ट आ जाता है। और ये इसमें ड्रम ब्रेक रियर में आ जाते हैं। सेंटर स्टैंड, किक और साइड स्टैंड सब आपको इसके अंदर मिल जाता है। इस तरफ देखोगे तो इंजन किल स्विच, ऑन स्विच मिल जाएगा। यहाँ पे हैजार्ड का बटन आ जाता है और राइट कनेक्ट का फीचर आ जाएगा। सुजुकी का लोगो आ जाएगा। इस तरफ हाई बीम, लो बीम, पास वगैरह इसमें नहीं आता है, तो इसी को आप पास के लिए यूज करोगे। इंडिकेटर ऐसा कुछ आ जाते हैं इसमें और ऐसा कुछ इसका हॉर्न आ जाता है। स्पीडोमीटर जो है, एक बार इसको हटा देते हैं। ऐसा कुछ इसका स्पीडोमीटर आता है जिसमें एक सेलेक्ट मोड आता है, एक मोड आ जाता है। आई यहाँ पे इंफॉर्मेशन वगैरह जो है, सेंसर्स वगैरह जो भी होते हैं वो इसमें दे रखे हैं। तो इसको दबाओगे आप सेलेक्ट, ये आपको 0.3 किलोमीटर जो भी है वो शो कर रहा है। अभी ये ट्रिप ए आ गया जो कि 3 किलोमीटर शो कर रहा है। ये इसका 35.1 किलोमीटर पर लीटर का जो माइलेज है वो शो कर रही है। ये ट्रिप बी आ जाता है 3 किलोमीटर अगेन, एंड ये एवरेज अगेन शो कर रहा है। ट्रिप बी का एवरेज शो कर रहा है। और ये आपका आ गया किलोमीटर पर लीटर का जो माइलेज है रियल टाइम में वो दिखा देगा यहाँ पे। और ये ऑडोमीटर आ जाता है। और ये स्पीडोमीटर, आरपीएम वगैरह मीटर जो है, इसमें कुछ ऐसी चीजें मिलने वाली हैं इसके स्पीडोमीटर में। और अगर इनको आप चेंज करना चाहो, जैसे ट्रिप पे है तो इसको मोड को बटन को दबा के रखूंगा मैं, तो ये 0 हो जाना चाहिए। तो 0 तो नहीं हो रहा है, मे भी वो अलग चीज़ आएंगी। और इस तरफ आ जाता है इसमें पेयरिंग मोड, जो कि आपका ब्लूटूथ से कनेक्टेड होगा उसके लिए। देन अलग दोबारा बटन को दबाओगे आप तो ये ट्रिप ए पे चला जाएगा। बाकी इसमें और कुछ नहीं दे रखा है। बस यही चीज़ें जो आपको मिलने वाली हैं। और अगर मैं इस पे हूँ अभी ट्रिप ए पे, मैं इसको बंद करता हूँ, ट्रिप बी पे जाता हूँ। ट्रिप बी को अगर मेरे को न्यूट्रल जीरो करना हो तो ये अगर आप सेलेक्ट बटन को दबा के रखोगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें मिलती हैं आपको इसके स्पीडोमीटर में। एंड इस तरफ क्या दे रहा है सुजुकी, यहाँ पे एक आपको हल्का सा बूट मिल जाता है, स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक स्पेस। और इस तरफ क्या दे रहा है सुजुकी, यहाँ पे एक स्पेस मिल जाता है जिसमें आप अपना मोबाइल रख सकते हो। काफ़ी डीप है ये मोबाइल, इसमें आराम से चला जाएगा। और यहाँ पे एक टाइप ए मिल जाता है जिसमें लाइट भी जली हुई है कि आप ताकि अपना वायर इसमें लगा सको। इधर जो है इसके अंदर हुक आ जाता है आपका सामान रखने के लिए। इस तरफ इसमें आपका सामान रखने के लिए हुक आ जाएगा। सिलेंडर वगैरह देखो इसमें नहीं आएगा। एंड इस तरफ रिफ्लेक्टर जो कि मैंने बताया थे अंदर की तरफ दे रखे हैं। की जो है काफ़ी बढ़िया लगती है इस स्कूटर की। ऐसी कुछ इसकी चाबी आ जाती है दोनों तरफ से देखने में। और इस चाबी में क्या फीचर है, इससे आप ओपन करोगे इस वाले पार्ट को लॉक लगने के बाद में, और इससे आपका स्कूटर ऑन हो जाएगा। इसके बाद में ये पुश करके लगाओगे तो हैंडल लॉक हो जाएगा। और इसी तरफ से आप दबाओगे तो इसको, ये सीट इसकी ओपन हो जाती है। और इसमें शट स्विच जो है वो इसी तरफ दे ही रखा है। तो ये फीचर्स आ जाते हैं। बूट जो है, सीट जो काफ़ी बढ़िया है इसकी, लंबी भी है। और ऐसा कुछ बूट आपको इसमें मिल जाता है। अब ये देखो, आप जो इसका ये सुजुकी जो है, आज भी ब्रोशर जो बुकलेट है वो स्कूटर के साथ में दे ही रहा है। ये इसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो कि, तो ये सब चीज़ें कुछ ऑफर कर रहा है सुजुकी इस स्कूटर के साथ में। अब इसके अंदर जो इंजन आता है ना,
124 सीसी का इंजन है जो 8.3 bhp प्रोड्यूस कर रहा है 6500 आरपीएम पे, और 10.2 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है 5250 आरपीएम पे। 160 एमएम का इसका ग्राउंड क्लियरेंस आ जाता है और 775 एमएम की इसकी सीट हाइट आ जाती है। तो जिनकी हाइट कम है ना, ये 4 फुट 8 इंच 5 फुट के बंदे टिपटो करके चला लेंगे, और उससे ऊपर वालों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बड़े आराम से वो इसको चला पाएंगे। तो ये तो था इसका बेस वेरिएंट। अब आपको मैं एक बार टॉप का हल्का सा दिखा देता हूँ, उसमें क्या डिफरेंस है इसके और उसके कंपैरिजन। इस वेरिएंट के बाद में ये इसका टॉप वेरिएंट है। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों देखने में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। इसके दो कलर हैं, दोनों टॉप वेरिएंट है। इसकी एक्स शोरूम प्राइस 1,15,000 रुपए है, और ये ऑन रोड 1,38,000 रुपए कॉस्ट करता है जयपुर राजस्थान में। अब इसमें क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको डिस्प्ले ना मोस्ट प्रोबेबली चेंज मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें टीएफटी डिस्प्ले कहा गया है। अब इसमें ऑन करके देखता हूँ इसके डिस्प्ले को मैं। अच्छा ओके, तो यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने कि यहाँ पे इसमें इसको कीलेस बना दिया है। तो एक फीचर तो ये ऐड हो गया इसमें, ये इसके अंदर टीएफटी डिस्प्ले आ जाता है, और इसमें आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलती है 20 के कंपैरिजन में। एंड ये कीलेस हो जाता है। 38.3 का माइलेज शो कर रहा है यहाँ पे, और ये इसका स्पीडोमीटर आ जाता है, और ये बाकी की चीज़ें आगे यहाँ पे ट्रिप और ट्रिप से रिलेटेड वही चीज़ यहाँ पे ऑफर कर रहा है। ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस आपको यहाँ पे दिखने वाला नहीं है। सेटिंग्स वगैरह वो सब चीज़ें जो आप यहीं से मैनेज कर पाओगे। तो ये जो है इसके बेसिक डिफरेंस आ जाते हैं। एंड चाबी जो है ना, वो इसकी ऐसी कुछ, इसकी चाबी इसके अंदर दे रखी है, किसी और चीज़ के लिए दे रखी होगी। इसमें इसकी चाबी रखी हुई है, ये देखो सुजुकी लिखा हुआ है, और इसमें एक लॉक एंड अनलॉक दो फीचर आ जाते हैं लाइट वगैरह ऑन करने के लिए। ये ऐसी कुछ इसकी चाबी आ जाती है, जिसमें आपको फीचर्स में क्या मिल रहा है, ये क्या करता है, बटन दबा के देखो एक बार। अगर स्कूटर बंद हो आपका, तो ये इंडिकेटर ऑन कर देगा, और इससे आप इंडिकेट कर पाओगे कि आपके स्कूटर कहाँ पे पार्क है। तो ये जो है फीचर इसमें दिया हुआ है। तो यही मोटा मोटा डिफरेंस मिलेगा आपको बेस और टॉप वेरिएंट में। इसको रखते हैं वापस अंदर, उसको करता हूँ बंद। की दे रखी थी, ये बेसिकली क्या है कि अगर यहाँ से अगर आपका बूट ओपन ना हो, तो आप इसके थ्रू भी इसका बूट ओपन कर सकते हो, इसलिए एक्स्ट्रा की यहाँ पे दे रखी है। तो ये तो थी इसकी बेसिक डिटेल्स हो गई। सुजुकी जो है बर्गमैन के साथ में क्या ऑफर कर रहा है। अब आते हैं देखो मेन मुद्दे पे, जो कि है इसकी प्राइस, ईएमआई एंड डाउन पेमेंट। मैं यहाँ पे बेस वेरिएंट ही लेके जा रहा हूँ, और कहीं ना कहीं ना मुझे वैल्यू फॉर मनी ना बेस वेरिएंट भी ज़्यादा लग रहा है, बिकॉज सारे फीचर्स आपको बेस वेरिएंट में मिल ही जाते हैं। एक्स-शोरूम प्राइस 1,04,207 रुपये है। यहाँ पे मैं जीरो मिस कर चुका हूँ, तो पर इसकी 1,04,207 रुपये एक्स-शोरूम प्राइस है। आरटीओ 11,856 रुपये आ जाता है। इंश्योरेंस में 6,675 रुपये आ जाता है आपका। एसेसरीज 6,000 रुपये की है, जो कि आपकी ऑप्शनल है, आप चाहो तो ले सकते, अब ना लेना चाहो तो नहीं ले सकते हो। और एसेसरीज एज ऑप्शनल है, आप पे डिपेंड करता है आपको लेना है कि नहीं लेना है। वारंटी 1,799 रुपये की है। एज स्टैंडर्ड इस स्कूटर के ऊपर जो है 2 साल 24,000 किलोमीटर की वारंटी आती है। बट आप चाहते हो कि मुझे जो ये एक्सटेंड करवानी है वारंटी, तो आप 1,799 रुपये दो, 10 साल और 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी आपको मिल जाएगी, जो कि बहुत ही बड़ा फीचर, या मान के चल लीजिए बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है सुजुकी के हर प्रोडक्ट के लिए आज के टाइम में, टू व्हीलर्स में। तो ऑन रोड इन दोनों को हटाने के बाद में 1,24,887 रुपये इसकी एक्स शोरूम प्राइस आ जाती है। डाउन पेमेंट अगर आप इस पे 20,000 रुपये का करते हो, तो उसके बेसिस पे आपकी 18 महीने की ईएमआई आती है 6,992 रुपये की, 24 महीने की ईएमआई आती है 5,487 रुपये की, और 36 महीने की ईएमआई आती है 3,882 रुपये की। और ये जो मैं जो ईएमआई जो मैंने लोन कैलकुलेट किया है, ये आपका मैंने 10.5% के आरओए के हिसाब से लिया है फ्लैट। एंड इसमें 3,500 रुपीज़ के आसपास आपका फाइल चार्ज भी मैंने इंक्लूड कर दिया है डाउन पेमेंट के अंदर। ये इसकी बेसिक डिटेल थी। अब इसके अंदर ना कुछ और चीज़ें, जैसे इसमें 4 फ्री सर्विसेज मिलती हैं। पहली सर्विस आपकी 1 महीना या 1,000 किलोमीटर आपको करवानी है, जिसमें आपका लगभग 640 रुपये के आसपास का खर्चा आता है। सेकंड सर्विस 3,500 से 4,000 या 2 महीना। थर्ड सर्विस वही 7,500 से 8,000 किलोमीटर के आसपास। एंड सब फोर्थ, जब तक 4 फ्री सर्विस में आपका यही 640 रुपये के आसपास की कॉस्ट आने वाली है। बाकी वो डिस्क ब्रेक वगैरह अगर कुछ पैड्स वगैरह चेंज होते हैं तो उनकी बात अलग है, बट मोस्टली 4 फ्री सर्विस में आपका यही कॉस्ट रहने वाली है। और जैसे ही आपकी पेड सर्विस इंक्लूड हो जाती है, पाँचवीं जो फ्री सर्विस होगी, पाँचवीं जो पेड सर्विस होगी, उसमें आपका 600 रु उसमें आपका टोटल कॉस्ट आएगी 1,200 रुपए की। तो आई डोंट थिंक कि ये ना बहुत ही ज़्यादा इसकी सर्विस जो है महँगी रहने वाली है, या फिर ज़्यादा रहने वाली है इस स्कूटर की। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको अगर ऐसा कुछ स्कूटर मिल रहा हो,
तो डेफिनेटली आप उसे कंसीडर कर सकते हैं। माइलेज की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो देखो कंपनी 65 का क्लेम करती है, बट इन रियल वर्ल्ड जो लोगों का फीडबैक आया है उसके बेसिस पे ये 57-60 का आसपास का माइलेज देता है। बट अगर मैं मानूँ कि 55 भी देता हो तो क्या बुरा है यार, आपको इतना बढ़िया स्कूटर मिल रहा हो जो 55 का माइलेज देता है, वो बेस्ट हो जाएगा आपके यूजेस के हिसाब से। तो ये सब कुछ ऑफर कर रहा है सुजुकी बर्गमैन के साथ में, काफ़ी फिट एंड फिनिश, काफ़ी लॉन्ग सीट एंड इन सब फीचर्स के साथ में ये स्कूटर आ जाता है। तो अगर आप अपने लिए ऐसा कोई स्कूटर देख रहे हो पेट्रोल में, तो इसे आप 2026 के अंदर कंसिडर कर सकते हो। तो यही थी अब क्विक अपडेट इस स्कूटर की। अगर आप और कुछ पूछना चाहो तो मुझे इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, वहाँ पे मैं आपको जल्दी रिप्लाई कर दूंगा। और इंस्टा आईडी मेरी स्क्रीन पे आ रही होगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। मिलता हूँ फिर मैं आपसे अगले वीडियो में। मिलता हूँ फिर मैं आपसे अब। तो यही था आज के इस वीडियो में। मिलता हूँ फिर मैं आपसे अगले वीडियो में।